अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। बहुत सी चीज़ें गुफ्तगू करनी है आज हारून रशीद साहब ने जनरल बाइफ साहब के बारे में नवाज शरीफ को यहाँ से भेजने के कॉन्टेक्स्ट में जो बात की है उसका भी पुराना ज़रा मैं आपके सामने कुछ रिकॉर्ड पे चीज़ रखना चाहता हूँ। फिर रोज़वेल्ट होटल के हवाले से जो बात सामने आ रही है उस पर गुफ्तगू होनी है। 50 करोड़ नैब के हवाले से जो बात आनी है आगे क्या हो गया, FIA ने क्या बुला के सलमान शहबाज को क्या बचत देनी है उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं बात, ताकि आप लोगों तक आ जाए। और मुबशर लुकमान का एक केस था जिसमें हद के इज़्ज़त में वो सज़ा हुई है। और फिर आमिर लियाकत के हवाले से जो बात है, फिर तीसरी बीवी दानिया शाह की गिरफ़्तारी है। ये वीडियो पर गिरफ़्तारी हुई है, याद रखिएगा, मरियम की नहीं गिरफ़्तारी है, वीडियोज़ के ऊपर ही। ये दोहरा निज़ाम आपके सामने है। लेकिन सबसे जो अहम है तो मैंने ट्वीट किया है, मैं कल लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से वसूल करदा तहाइफ शख्सियात की हैसियत और कीमत ख़रीद फ़रोख्त की तफसीलात जानने के लिए आनी दरख्वास्त। हिम्मत है तो शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, भुट्टो जरदारी, हामिद मीर और कामरान शाहिद साहब को कहा कि कौम के सामने लाएँ। पटिशन भी थोड़ी बैकग्राउंड पे चल रही है और ये कल इंशाल्लाह दायर होगी और कोशिश मेरी होगी कि पीर वाले दिन इसकी समाअत हो सके। इशू क्या है उसके अंदर? इशू ये है कि जब से पाकिस्तान वाला जब से तोशाखाना का ये कॉन्सेप्ट आया है, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, कौन कौन से तहाइफ आए, किस तरह कितनी कीमत में ली गई है, शख्सियात कौन सी थी, मुफ्त कैसे लेकर गए, अगर किसी ने कोई टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह दी हैं वो कैसे दी हैं, ये सारा कुछ कौम का। ये आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है आपके समझने के लिए, 19A भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये एक्सेप्शन नहीं है। यानी अगर ये सारी बातें नहीं हैं तो जिस तरह की बातें अगर एक्सेप्शन नहीं है तो ये कौन लीक कर रहा है? फिर ये सारी बातें अभी इमरान खान साहब के बारे में एस्टेट्स की बातें हो रही हैं, कौन लीक कर रहा है ये? तो फिर ये एक्सेप्शन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगी एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन नहीं है। कौम को पता चलना चाहिए, एक एक चीज़ का सामने आना चाहिए। तो ये आईनी दरख्वास्त में इंशाल्लाह मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारी और एक एक चीज़ नाम दे, पूरी तफसीलात कौम के सामने रखी जाए। ना मुझे नहीं भी चाहिए, लेकिन ये कौम के सामने एक एक चीज़ आनी चाहिए, कौम को समझ आ जाना चाहिए कि है क्या। एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मांगने के लिए मैं ये कोशिश और काविश कर रहा हूँ। और ये आप लोगों के लिए मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक मैं हक़ाइक़ जो है ना, असल हक़ाइक़ मैं आप लोगों तक बता सकूँ। मैं आगे चलता हूँ। आगे दो बातें हैं। एक तो FIA ने रमज़ान शुगर में बेनामी अकाउंट्स में सलमान शहबाज को भेजा। बड़ा VIP प्रोटोकॉल था उनका। वो गया प्यार मोहब्बत से, सुना, स्पेशल कॉफ़ी बनाई गई, कुछ चाय और हाथ तवाज़ो की। उन्होंने कहा जी ज़रूरत ही कोई नहीं आने की। सवाल भी लिख दिया, जवाब भी तैयार कर दिया खुद ही कि हमने सारा मुकम्मल कर लिया, आप घर बैठिएगा आराम से, कोई ज़रूरत नहीं आपकी आने की। वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पर चल रहा होगा। और सवालनामा का जवाब भी मैंने बता दिया आपको, ज़रा ये समझना ज़रूरी है। अगली जो ख़बर आपकी तरफ में लेके चलनी है वो 50 करोड़ से कम है। और हुआ क्या है इसके अंदर वो मैं चाहूँगा, ज़रा ट्विटर भी चल रहा है बैकग्राउंड पे, ये ख़बर देख लीजिएगा। फैसला मेरी 50 करोड़ से नीचे चले जाएंगे ना तो अगला लाएमल क्या है? इसमें तो कई ऐसे केसेस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के बनते ही नहीं है, प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट, उनके साथ भी बड़ी तंगी हो रही है। भाई ये जो करप्ट लोग हैं इनका क्या करेंगे आप? इनके हवाले से सुनिएगा। जियो ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट आप लोगों तक अंदाज़ा आ जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए वो एक्चुअली है क्या। ये मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आप समझ सकेंगे क्या है। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, रोज़वेल्ट होटल का बड़ा शोर डाला था, याद है, जुल्फ़ी बुखारी ने भेज दिया, पता नहीं कि, और हामिद मीर और ये सारे कामरान शाह, ये सारे पीछे पड़े हुए थे। आसमा शराजी वो किधर सो गई है आजकल? आसमा शराजी वो सोई हुई है आजकल आपने देखा नहीं, वो जाग नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ सो गई है। भाई बीबी जागे, आप कौम को सच बताएं। आप जो सच आप कहती थी वो सच बताए ना कौम को। अब कहाँ सो गई हैं आप? सर आप उच्चा भी आए ना, बताए तो सही ना, क्यों बता नहीं रही कौम को? सच बताएं आप कौम को आकर। और अपना नासिर खान साहब वहाँ गए हैं और वहाँ खड़े होकर बैकग्राउंड पे जो सारा कुछ बताया, मैं उन्हीं की ज़बानी है वही चीज़ें मैं आपके सामने सुन लीजिएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़वेल्ट होटल, जिसके बारे में हमने आज से 2 दिन पहले खबर भी ब्रेक की थी कि इसको बेचने की तैयारियां की जा रही हैं। आज मैं इस जगह मौजूद हूँ, लाइव आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जगह देखिए जहाँ पे मेरी उंगली है। यहाँ पे आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अमेरिका का परचम एक साथ
लहरा रहा था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी परचम रिमूव कर दिया गया है। यानी इस वक्त यहाँ पे जो हमारी प्राइड थी, हमारा एसेट था, जो आज भी हमारा एसेट है, उस पर जो झंडा पाकिस्तान का था उतार दिया गया। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया हमसे ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से कि यहाँ पे जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन हो रही है। ट्वीट भी किया उन्होंने। हम आपको दिखाते हैं कि किस किस्म की कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बाकायदा बैरिकेड किया जाता है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर लॉ है, ये सिटी का लॉ है। ये मैं किसी और जगह नहीं हूँ, मैं रूजवेल्ट होटल में ही हूँ। ख्वाजा साहब, आप मुझे बताइए कि रेनोवेशन किस तरह हो सकती है यहाँ पे, जब फट्टे लगा के इसको टोटल सील कर दिया गया है, फ्रंट से भी और बैक से भी। अब कोई खुफिया रास्ता है तो वो मुझे उसके बारे में नहीं पता। ना सिर्फ मिसमैनेज किया गया है और आज ये 3.5 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है और कौमी खजाने पे बोझ, और उसको बोझ बनाया जा रहा है। जो भी लोग इसके अंदर कमीशनें खाना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं, सस्ते दामों खरीदना चाहते हैं, चाहे खुद लेना चाहते हैं, अपने फ्रंटमैन्स के जरिए इसको हासिल करना चाहते हैं, 1.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी इस वक्त बेयारो मददगार आपके सामने ये देख लें। ये देखिए जी, ये बैक साइड है, इसका फ्रंट भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका बैक भी आपको दिखा रहे हैं। किसी किस्म की रेनोवेशन नहीं हो रही यहाँ पे। अगर हो रही है तो ख्वाजा साद रफीक साहब वो दूरबीन दिखाएं हमें, जिस दूरबीन के जरिए इसकी रेनोवेशन हमें नजर आए। इसको बंद किया गया है, इसको जाती मफाद में इसको बंद रखा जा रहा है, जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। लाइबिलिटीज, वायलेशंस, जुर्माने, लॉ सूट्स, और ये इसलिए किया गया और उसको फॉलो अप नहीं किया गया तरीके से कि ये बिल्कुल बैंक्रप्सी और कोई आके इसको बस उठा ले। जी, आपने सुन लिया। अगली जो बात है वो है आमिर लियाकत साहब की, मरहूम की जो तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी है। और उनकी वालदा ने कहा है कि आमिर लियाकत को बुशरा ने डॉक्टर आमिर लियाकत को कत्ल कराया और मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। इससे पहले ही बुशरा में हम कह दें कि हमने सब्र किया, हम कुछ नहीं चाहते, हम माफियानामे लिखने के लिए तैयार हैं। अब गिरफ्तार हो गई। ये किस पे हुआ? वीडियो लीक के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ किस पे लीक हुई है गिरफ्तार। तो वीडियो लीक तो कितनी की है? मरियम नवाज सफदर ने तो सारी की सारी कौम के सामने आके मानी है, तो उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कौम सवाल करती है ना, जवाब दें आप, जवाब देना क्यों नहीं? तो ये तो चीज़ें सारी आनी चाहिए ना कौम के सामने, क्यों नहीं सामने आ रही है? आप समझ सकते हैं क्या हालात और वाक़यात हैं। अच्छा, मैं शायद इससे तौहीन हित के इज़्ज़त के हवाले से फेवर ना करता हूँ, लेकिन यह अब हक़ाइक़ की बात है। ये जो लीगी रहनुमा जो हैं दानिया अज़ीज़ के वालिद मरहूम जो हैं अनवर अज़ीज़ ने 6 साल बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से मुबशर लुकमान को 2 साल कैद और जुर्माना की सज़ा सुना दी, और साथ ही वो अदालत को इख्तियार है 5 लाख के मुचलकों पर ज़मानत भी मंजूर कर ली। 2016 में अनवर अज़ीज़ बारे एंकर ने ज़ाती नौयत का हतकमेज़ दावा किया था। ये वो मामला चला है डेफमेशन के हवाले से, और ये डेफमेशन के नोटिस मैंने डाले हुए हैं। किसको याद आ गया आपको? शाहजेब खानज़ादा को और उमर फ़ारूक को डाले हैं मैंने फराश शहज़ादी की तरफ से, ताकि ये चीज़ें सारी आपके सामने आ सकें, कौम पता चल सके हक़ाइक़ क्या हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं। और उसमें मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने बाकायदा जो है पैमरा में भी दरख्वास्त दी थी, और ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आया हूँ। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, मैं कोई रिकॉर्ड से हट के कोई बात नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल मैं कोई रिकॉर्ड से हट के नहीं बात कर रहा। चलें अब आखिरी खबर जिसका आपको इंतज़ार है। अच्छा, उससे पहले मैं बताता चलूँ, इमरान खान साहब की MNA-MPA से मुलाकात हुई, और आज का दिन बड़ा अहम होगा। आज लिबर्टी में रैली आनी है और असम्बलियाँ तहलील होनी है। कोई इफ़ एंड बट्स नहीं, लेट कर देंगे नुकसान होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इमरान खान साहब आज बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, और वो ऐलान से आप पॉजिटिव देखेंगे काम, और वो उसके नताइज भी पॉजिटिव देखिएगा। याद रखिएगा, नेगेटिव नताइज की बात नहीं मैं कर रहा, उसके नताइज भी पॉजिटिव देखिएगा। आखिर में वो हारून रशीद साहब के बहुत सी डिमांड थी आप लोगों की। मैं चूँकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन एक मोतबर नाम जो है हारून रशीद साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को भेजने के हवाले से जिक्र किया है कि कितने पैसे लिए। वो ये जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। और बीच में आपको मैं वो भी चलाता चलूँगा, जब इन्हें 50 रुपये के बॉन्ड पे जब ये गए थे,
जब डाला गया था कि इतनी छोटी दें तो शोर पड़ गया था कि जनाब गारंटी कौन देगा, ज़मानत कौन देगा। और ये नवंबर 2019 की बात है, 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी। जनवरी के पहले हफ्ते में वो केस लगना था। लाहौर हाई कोर्ट में आज तक केस नहीं लगा। पोल ऑर्डर भी बैकग्राउंड पे साथ चल रहा होगा, देखिएगा। आयत काबिल एतमाद जरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब $500 मिलियन अदा करके मुल्क से बाहर गए। $445 मिलियन तो स्टेट बैंक में जमा हुए हैं और $55 अरब का पता नहीं है क्या है, कहीं हुए होंगे। हारून रशीद ने डील का भांडा बहुत पहले फोड़ा, लेकिन ये दावा जनरल बाजवा के जाने के बाद एक बार फिर जिंदा हो गया। अब नवाज शरीफ की वापसी की खबरों पर एक बार फिर डील की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। अब एक बार फिर हारून रशीद ने दावा किया है कि नवाज शरीफ 3 शर्तों पर वापस आ रहे हैं। मुकदमात खत्म, पंजाब हुकूमत की तब्दीली और इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। गुज़श्ता दिनों ये भी खबरें थीं कि नवाज शरीफ डील के तहत बाहर गए, अब फिर डील के तहत ही वापस आ रहे हैं। इस बार उनकी डील में इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी शामिल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदा। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक अहम खबर है जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा गया कि वो सियासत में आना चाहते हैं। उनके इलाके में एक तकरीब हुई तो उसमें कुछ लोगों ने इजहार मोहब्बत किया, लेकिन एक पाबंदी है, याद रखिएगा, सरकारी अफसर के ऊपर, जज हो या आप किसी ब्यूरोक्रेट हों या इस तरह फौज के महकमे में हो, तो 2 साल तक तो आप सियासत में आ ही नहीं सकते। वैसे भी जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि वो 2 साल के बाद भी सियासत में नहीं आएंगे। लेकिन खौफ देख लें जनरल फैज़ हमीद का इतना है बहुत से खास क्लासों को कि उनकी रातों की नींदें हराम होगी।